नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा रेजिमेंट और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। आज हम टॉप 5 खबरों में डिफेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कतर से 7 पूर्व अधिकारियों की कैसे हुई वतन वापसी। इसके बाद हम जानेंगे कि पीएम मोदी की 2015 की यूएई यात्रा क्यों रही टर्निंग पॉइंट। थर्ड न्यूज में हम जानेंगे कि सेना प्रमुख मनोज पांडे की अमेरिकी यात्रा का उद्देश्य क्या है। वहीं फोर्थ न्यूज में हम आपको बताएंगे कि आसियान महासचिव की 5 दिवसीय यात्रा में क्या होगा खास। और लास्ट में हम बताएंगे कि पुंछ में खुद से पाकिस्तानी ड्रोन को क्यों लेना पड़ा यू टर्न। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. कतर में भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारी हुए रिहा, 7 अधिकारियों की हुई वतन वापसी। दोस्तों, भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत हुई है। दरअसल कतर ने जिन 8 इंडियन नेवी के पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई थी, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इससे पहले इंडियन गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बाद मौत की सजा को एक लंबी जेल की अवधि में बदल दिया गया था। कतर ने जब इंडियन नेवी के पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई थी, तो पूरा देश इनके लिए शॉक्ड हो गया था। लेकिन विदेश मंत्रालय की ओर से आश्वासन दिया गया था कि वो सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स का यूज करेगा। अब विदेश मंत्रालय ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि 8 पूर्व इंडियन नेवी के ऑफिसर्स में से 7 भारत वापस आ चुके हैं। भारत में यूएई के राजदूत का बयान। पीएम मोदी की 2015 की यात्रा संबंधों के लिए रही टर्निंग पॉइंट। भारत में यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर जमाल अल शाली ने आर्थिक विकास के मामले में यूएई की यात्रा में एनआरआईज की भूमिका की सराहना की है और कहा कि साल 2015 में पीएम मोदी की यूएई यात्रा की वजह से दोनों देशों के रिश्तों में महत्वपूर्ण मोड़ आया है। आपको बता दें, 34 सालों में भारतीय पीएम की ये पहली यात्रा थी। वहीं यूएई के राजदूत ने बताया कि यूएई में आने वाले एनआरआईज अब बदल रहे हैं और अब ज्यादा इंडियन स्टेट्स के लोग इस अप्रोच का समर्थन करने के लिए वहां आ रहे हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की आगामी अमेरिकी यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे द्विपक्षीय स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को मजबूत करने और इंडो पैसिफिक में मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाने के उद्देश्य से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकल रहे हैं। अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज के साथ निर्धारित मीटिंग में मिलिट्री चेंजेस, सहयोगात्मक उत्पादन और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं, विशेष रूप से चीन की मुखरता पर बात करना शामिल होगा। इसके अलावा स्ट्राइकर वैकेंस का जॉइंट प्रोडक्शन और GF414 जेट इंजन के को प्रोडक्शन पर भी बात की जाएगी। आसियान महासचिव काओ किम होर्न 5 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंचे। आसियान सेक्रेटरी जनरल काओ किम होर्न भारत की अपनी 5 दिवसीय यात्रा की शुरुआत करते हुए दिल्ली पहुंच गए हैं। जनवरी 2023 में पदभार संभालने के बाद 11 से 15 फरवरी तक चलने वाली काओ किम होर्न की ये यात्रा भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने दिल्ली में विदेश मंत्री और बाकी अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मुलाकात की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा विकसित रीजनल आर्किटेक्ट में आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन पर की फायरिंग। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को जवाब दिया और भारतीय क्षेत्र में उसकी घुसपैठ को रोकने के लिए फायरिंग की। आपको बता दें, भारतीय सरजमी पर कुछ देर रहने के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान की ओर चला गया। घटना के बाद ऑफिसर्स ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मेंढेर के नार मनकोट इलाके में दुश्मन के ड्रोन की एक्टिविटी पकड़ी गई और लाइन ऑफ कंट्रोल की रक्षा कर रहे सोल्जर्स ने उसे गिराने के लिए कम से कम 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन ने पाकिस्तान की तरफ यू टर्न ले लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।